सुंदर बगीचों के बीच ये नक्काशीदार इमारतें बेशक ही देखने में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती से कहीं ज़्यादा घिनौना इसका इतिहास है। यह है मुगल खानदान का तख्त और ताज की लड़ाई में रिश्तों के कत्ल का गवाह। यह है प्रयागराज का खुसरू बाग, जहां दफन है मुगलिया सल्तनत के बादशाह जहांगीर की पहली पत्नी शाह बेगम और पहले बेटे आमिर खुसरो का इतिहास दफन है। तीन पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम तट पर इलाहाबाद अथवा प्रयागराज उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर है। 1575 में मुगल बादशाह अकबर ने संगम के पवित्र तट पर एक किला बनवाया था। वर्तमान में इस किले का कुछ ही भाग पर्यटकों के लिए खुला रहता है, बाकी हिस्से का प्रयोग भारतीय सेना करती है। इस किले के निर्माण के बाद अकबर ने इस शहर का नाम इलाहाबाद नाम दिया, जो बाद में इलाहाबाद बन गया और अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज के पश्चिमी छोर प्रयागराज स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 20 फीट ऊंचे और 64 एकड़ में फैले मुगल बादशाह जहांगीर ने खुसरो बाग का निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने खुसरो बाग का निर्माण अपने सैरगाह के रूप में करवाया था। बाद में यह बाग परिवार का कब्रगाह बन गया। हमें इस बाग के बारे में जानने से पहले हमें पीछे का इतिहास जानना होगा। अपने बेटे सलीम से अकबर बेहद निराश हो चुका था। वो सलीम को बादशाह बनने के लायक समझता नहीं था, लेकिन सलीम का पहला बेटा खुसरो मिर्जा छोटी सी ही उम्र में दरबार में काफ़ी चर्चित और सम्मानित था। इसलिए अकबर अपने बेटे सलीम की बजाय अपने पोते में बादशाह होने की संभावनाएं देख रहा था। ये बात सलीम को नागवार गुजरी। भला जिस शख्स ने होश संभालने से पहले खुद को भविष्य के बादशाह के रूप में देखा हो, वो समय आने पर स्वयं को विपक्ष में कैसे देख सकता था। सलीम को लगा कि उसे तो मुगल खानदान से नज़रअंदाज ही कर दिया गया। पिता के बाद सीधे उसका बेटा भला कैसे बादशाह बन सकता है। लिहाजा सलीम ने बगावत कर दी और राजधानी आगरा से 500 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में आकर खुद को बादशाह घोषित कर दिया। सलीम की इस हरकत से उसका अपना बेटा खुसरो भी उसके खिलाफ हो गया। जैसे अनबन अकबर और सलीम में रहती थी, वैसे ही अनबन सलीम और खुसरो में रहने लगी। सलीम की पहली बीवी शाह बेगम आमेर के राजा रघुवंत दास की बेटी और मान सिंह की बहन मानभावती बाई सलीम की पहली बेगम थी, जिसे इस्लाम कबूल करवाकर नया नाम शाह बेगम दिया गया था। अपने पति और बेटे की ये लड़ाई को सहन न कर पाई और हर दिन होती कला से तंग आकर उन्होंने इलाहाबाद में अफीम की अत्यधिक मात्रा में उपयोग करके आत्महत्या कर ली। आमेर की राजकुमारी मानबाई शाह बेगम के रूप में इस बाग में दफना दी गई। उसी के लिए सलीम ने इस बाग में पहला मकबरा बनवाया था। इस मकबरे का नक्शा जहांगीर के सबसे प्रमुख कलाकार अक्का रजा ने तैयार किया था। यह 3 मंजिली इमारत है। इसकी छत स्तंभों पर खड़ी है, जिसके ऊपर एक बड़ी छतरी है। इसके ठीक नीचे शाह बेगम की कब्र है। अकबर के नवरत्नों में पहले नवरत्न थे अकबर के परम मित्र और अकबरनामा के लेखक अब्दुल फजल। अकबर ने जहांगीर को समझाने एवं जिद छोड़ने के लिए अपने मित्र अब्दुल फजल को इलाहाबाद भेजा, लेकिन सलीम को जब यह पता चला कि अब्दुल फजल इलाहाबाद आ रहे हैं, तो सलीम के सीने में जल रही आग जो अब्दुल फजल अपने अकबरनामा में
सलीम की नालायकी के किस्से लिख चुके थे। वो जानता था अब्दुल फजल वह शख्स है जिसकी लेखनी ने उसका चरित्र लिख दिया है और तारीख अब उसे इस रूप में याद रखेगी। लिहाजा सलीम ने अब्दुल फजल की हत्या करने की ठान ली। सलीम के एक मित्र वीर सिंह ने अब्दुल फजल का सिर काट करके सलीम के पास भेज दिया। अपने मित्र की हत्या की खबर सुनते ही अकबर बेसुध हो गया। फिर क्या, अकबर ने सलीम पर हमला कर अपने मित्र का बदला लेने की ठान ली। तब अकबर की माँ हमीदा बानो, बुआ गुलबदन और सलीम की चौथी माँ इस मामले को सुलझाने इलाहाबाद आते हैं और सलीम को समझाते हैं। सलीम से समझौते के अनुसार अकबर की मृत्यु के बाद सिंहासन पर सलीम को बैठाया जाएगा। कुछ समय बाद अकबर का इंतकाल हो जाता है और सलीम की आगरा में विधिवत ताजपोशी की गई और अपने नए नाम जहांगीर के साथ वह हिंदुस्तान के बादशाह के तख्त पर बैठ गया। लेकिन वहां पर बैठे सभी शख्स को यह पता था कि बादशाह के तख्त पर अकबर अपने पोते को देखना चाहता था। पुत्र खुसरो और पिता जहांगीर के बीच बादशाहियत तख्त के लिए दोनों के बीच जंग छिड़ गई और खुसरो बुरी तरह पराजित हुआ। खुसरो को अंधा करके इलाहाबाद में उसकी मां शाह बेगम के मकबरे में कैद कर रख दिया गया। खुसरो की आंख को कुछ रोशनी बाकी रह गई। खुसरो वहां भागने की कोशिश किया। बदकिस्मती से वह पकड़ा गया और दोबारा कैद कर लिया गया। बाद में खुसरो को इस बाग में दफन कर दिया गया। जब खुसरो के मकबरे का निर्माण हुआ, उसी वक्त उसकी बहन निसार बेगम ने अपना मकबरा स्वयं बनवाया। निसार बेगम का मकबरा उसकी मां शाह बेगम के समीप स्थित है। यह मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग में नहीं लाया गया। इस मकबरे की वस्तु संरचना बहुत ही प्रभावशाली है। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मकबरे के आंतरिक भाग को पुष्प मेहराब, सनोवर के वृक्ष एवं तारों को वृत्ताकार ढंग से प्रस्तुत कर सजाया गया है।